नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। देश की आवाज में आज का सवाल चुनाव को लेकर है, किसान को लेकर है, नई पार्टी को लेकर है। देश के अंदर किसी को भी कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, राजनीति करने का अधिकार है, सियासत करने का अधिकार है पार्टी के रूप में, और अपनी भागीदारी निभाने का अधिकार है। किसानों का आंदोलन बहुत चर्चाओं में रहा और किसान भी बहुत चर्चाओं में रहे इन दिनों, और चर्चा यह भी थी कि किसानों को भी क्या राजनीति में आना चाहिए। बहुत से किसानों ने कहा कि हां आना चाहिए, बहुत से ने कहा कि जरूरत नहीं है, किसान अपना खेत पर मजबूती से काम करे, किसान पार्टियों को चुने और वो पार्टियां किसानों के साथ वफा करें। लेकिन गुरनाम सिंह चडूनी, जो इससे पहले भी कई इशारे दे चुके थे, उन्होंने एक पार्टी का ऐलान कर दिया है। हालांकि कई बड़े किसान नेता राजनीतिक पार्टियों से दूरी की बात करते हैं, राजनीति से दूरी की बात करते हैं, लेकिन गुरनाम सिंह चडूनी ने पार्टी का ऐलान कर दिया और संयुक्त संघर्ष पार्टी के नाम से एक पार्टी बनाई है और पंजाब में चुनाव लड़ेंगे। और बातें वही गरीबों की बात होगी, किसानों की बात होगी, उस वर्ग की बात होगी जिसको पिछड़ा कहा जाता है, उन लोगों की बात होगी जिनके बारे में सोचा नहीं जाता। इन बातों का जिक्र करते हुए आज आपके सामने सवाल अब किसानों से जुड़ा हुआ कि किसानों का राजनीति में आना कितना जरूरी है। वैसे तो हर नेता अपने आप को किसान कहता है, लेकिन अब किसानों ने अपनी पार्टी बना ली है। गुरनाम सिंह चडूनी ने पार्टी का ऐलान कर दिया है। वो सवाल जो आज हम आपसे पूछने वाले हैं, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं कि सवाल क्या है और आपकी राय क्या है। क्या किसान नेताओं को राजनीति में अब इस तरह आना चाहिए पार्टी बनाकर? किसान नेताओं की राजनीति में आने से ही बदलेंगे हालात किसानों के? खासतौर से किसान नेताओं को राजनीतिक दलों के नेताओं पर क्या विश्वास नहीं रहा? पंजाब के बाद क्या यूपी में भी किसान नेता चुनाव लड़ते दिखेंगे? किसान नेताओं की राजनीति में एंट्री को आप कैसे देखते हैं? नई पार्टी बनाने के साथ किसानों की पार्टी, किसानों की नई पार्टी, जो भी आपका सवाल, जो आज के आपके कुछ सवाल भी हो सकते हैं और उस पर जो कुछ जवाब भी हो सकते हैं, आपकी राय भी हो सकती है। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो सवाल आपके सामने है। एक नई पार्टी और आ चुकी है देश के अंदर, संयुक्त संघर्ष पार्टी, और यह पार्टी फिलहाल किसानों की जो पार्टी है, गुरनाम सिंह चडूनी ने पार्टी बनाई है। हरियाणा के किसान नेता के रूप में गुरनाम सिंह चडूनी की पहचान थी। अब वो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा बने। किसान आंदोलन के बाद फिर और पहचान बनी दूसरे राज्यों में। कल्पना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नमस्कार कल्पना जी, स्वागत है आपका। क्या कहेंगी? नमस्कार जी मैम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये किसान नहीं है, ये एक पॉलिटिकल स्टंट था। ये सड़कें रोकना, कहीं ना कहीं से फंडिंग हो रही होगी। जब इनकी घर वापसी थी तो भिंडरावाले की तस्वीरें क्या कर रही थी, जिन्होंने देश विरोधी ताकतें क्या कर रही थी। भिंडरावाले की तस्वीर नहीं होनी चाहिए थी। और दूसरी, ये जो चडूनी साहब हैं, क्या दिशा देंगे? क्या इनके पास क्या विकल्प है? इन्होंने जो बर्बाद पार्टी बनाई है वो तो सबको दरहम बरहम कर देंगे। ये राजनीति से दूर ही रहे तो अच्छा है। ठीक है मैम, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। कल्पना जी, जो हमारे दर्शक हैं, उनका कहना है कि इनको राजनीति से दूर रहना चाहिए। क्या आपको भी ऐसा लगता है? या फिर किसान पार्टियों में तो पहले से थे किसान नेताओं के रूप में, लेकिन अब वो अपनी पार्टी भी बना रहे हैं। ये कितना जरूरी है? ये कितना जरूरी है और क्यों आपको लगता है जरूरी? किसानों को तो जरूरी लगता है कि हम भी अपनी पार्टी बनाएंगे। किसानों ने बना ली है, पंजाब में चुनाव लड़ेगी अब ये किसानों की पार्टी। फिलहाल इसमें गुरनाम सिंह चडूनी के साथ और कौन लोग आएंगे ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है। तो आप किस तरह से देखते हैं? सूरज भान जी नमस्कार, स्वागत है आपका, जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में आप हमारे साथ। नमस्कार जी। जी कहिए। नमस्कार जी। इस भारत का संविधान देता है हमें ये चुनाव लड़ने के लिए। किसी की बकौती नहीं है, किसी पार्टी की नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष की नहीं है। पहली बात तो इससे पहले भी, चंदूरी से पहले भी बहुत बड़े नेता हुए, किसान नेता। सर छोटू राम है, चरण सिंह है, देवीलाल है। हाँ, उनमें उनके जाने के बाद बुराइयां आदि उनके नाम पे जो वोट ले रहे हैं। अब इनको समस्या ये है कि किसान अगर पार्लियामेंट में होता तो हमारा पीएम इस तरह से धक्के की चोट पे यह ना कहता ये मवाली है, खालिस्तानी है।
क्योंकि वहां भी उनकी आवाज उठाने के लिए उनके गिरेबा पकड़ लेता रहा, आखिरकार उन्होंने पकड़ा भी, ठीक है, झुकाया भी। एक पूर्ण बहुमत की सरकार को नाको चने चबा के, ये किसानों की एक मेहरबानी है जी। चुनाव लड़ना कोई गुनाह नहीं है अगर एकता के साथ लड़ा जाए, जिस तरह से ये आंदोलन में एकता जी सूरज भान जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और इस वक्त हमारे साथ गुरनाम सिंह चडूनी भी जुड़ चुके हैं, किसान नेता, और उन्होंने नई पार्टी का ऐलान किया है। स्वागत है आपका गुरनाम सिंह चडूनी खबर अभी तक पर। जी बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको आपकी नई पार्टी के लिए गुरनाम सिंह चडूनी जी। थैंक यू जी। चडूनी साहब, हालांकि आपने पहले भी राजनीति से सरोकार रहा, आप अलग से बात करते रहे शुरू से कि हाँ राजनीति में आना चाहिए, किसानों को खुलकर आना चाहिए, तो अब क्या अब बहुत ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही थी कि अब किसानों को किसी दूसरी पार्टी के सहारे नहीं बल्कि खुद अपनी पार्टी बनाकर ही आना चाहिए? देखिए मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ इसी आंदोलन के। जी। नंबर 1, 750 किसानों की शहीदी के बाद एक साल से 15 दिन ऊपर जो है वो 12.5 महीने सड़कों पे बैठने के बाद सरकार ने बात मानी। एक बात। दूसरी बात, वो पहले दिन भी मान सकते। दूसरी बात जी, हमने आंदोलन किया, हमें गाड़ियों से कुचल दिया गया। इस राजनीति ने, इन नेताओं ने हमें हमारे ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी, 5 किसानों को कुचल दिया गया। कितने जो बाकी बचे वो अपनी किस्मत से बचे, कितनों को चोटें आई जी। हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता है हर जिले में 500-700 लठ वाले, 500-700 वॉलंटियर खड़े करो और लठों से मुकाबला करो, इनका लठों से पीटो। तो कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हैं हम? कौन सी राजनीति है? इस देश को बेच रहे हैं। इस देश को जो हमारे मालिक है देश के, जिनके हाथ में सत्ता है जी, वो हवाई अड्डे बेच दिए, बंदरगाहें बेच दी। अच्छा चडूनी साहब, एक सवाल और है कि नेता पहुंचते हैं प्रचार के लिए, तो आपके साथ और जो दूसरे किसान नेता हैं जो कहते हैं कि राजनीति से बचना चाहिए, क्या वो प्रचार करते नजर आएंगे आपकी पार्टी के लिए? वो आपके साथ आएंगे? मेरी बात ये रही थी कि बिना सत्ता में आए कोई इलाज नहीं है। अच्छा। सत्ता गलत लोगों के हाथ में चली गई है। सत्ता से गुंडागर्दी करते हैं, सत्ता से पैसा कमाते हैं। लेकिन गुरनाम सिंह चडूनी जी, लोग ये कहते हैं कि सत्ता का मोह ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे लोग भी आते हैं तो फिर वो वैसे ही हो जाते हैं जैसे पहले वाले सत्ता के लोग थे। हो सकता है जी, लेकिन ये सोच के हम उस बदलाव को बंद नहीं कर सकते जिस बदलाव की देश को जरूरत है जी। ये सोच के कि सत्ता में जाने वाले फिर गंदे हो जाते हैं, मान गए, लेकिन कुछ दिन तो ठीक रहते होंगे। अच्छा, तो गुरनाम सिंह चडूनी जी, क्या इसको हम आंदोलन से निकली एक पार्टी माने? आपकी जो पार्टी है संयुक्त संघर्ष पार्टी? देखिए, बिल्कुल आंदोलन से निकली पार्टी भी मान सकते हैं। और मैं ये बता देता हूं कि जहां हमारे देश में बुरे लोगों की कमी नहीं है, वहां हमारे देश में अच्छे लोगों की भी कोई कमी नहीं है। क्या गुरनाम सिंह चडूनी दूसरे केजरीवाल बनने जा रहे हैं पंजाब में, जैसे दिल्ली में केजरीवाल आए थे? नहीं, केजरीवाल कुछ भी नहीं, केजरीवाल से तो कहीं ऊपर। नहीं, मतलब उस तरह से जो उनकी पार्टी ऐसी, वो भी आंदोलन से निकली पार्टी थी। बिल्कुल आंदोलन से निकली पार्टी थी, लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली में बाकी काम ठीक किए हैं, लेकिन कारपोरेट के विरुद्ध बिल्कुल नहीं बोले हैं। अच्छा। केंद्र सरकार के विरुद्ध बिल्कुल नहीं लड़े हैं। जिनको मेजर पॉलिसी देश की बनानी है, कारपोरेट देश को लूट रहा है, हड़प रहा है, वो जनता को निकल रहा है, उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं बोले हैं। ठीक है। तो जो है उससे कहीं आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। आज जो है वो 102वें स्थान पर भुखमरी में देश चला गया। कौन बचाने आएगा इस देश को? पैसे की कमी नहीं है। एक आदमी 2000 करोड़ रोज के कमा रहा है, एक आदमी की 35 रुपए रोज की रहेगी है। इस अंतर को कौन भरेगा? और चडूनी साहब, एक दो सवाल और है मेरे आपसे, छोटे छोटे से सवाल हैं कि जो संयुक्त किसान मोर्चा के आपके और पदाधिकारी थे, क्या वो भी नजर आएंगे आपके साथ, आपकी पार्टी में आपके लिए प्रचार करते हुए या पार्टी के साथ जुड़कर? देखिए, मैं उनके बारे में नहीं जानता, मैंने बात चलाई हुई है, लेकिन अगर वो आएंगे तो उनको जो है वो पूरा मान सम्मान, पूरी इज्जत उनको मिलेगी। और अगर वो ना आना चाहें तो हम कोई किसी को मजबूर भी नहीं करेंगे।
चरौनी साहब, अगर मान लीजिए आपकी पार्टी ने एकदम से कोई चमत्कार कर दिया पंजाब की राजनीति में, तो फिर गुरनाम सिंह चढ़ूनी पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, ये कुछ तय नहीं है। मुख्यमंत्री जो है वो एमएलए बनाते जी। हैं। हमारे देश में मुख्यमंत्री सीधा नहीं चुना जाता। नहीं तो आपकी पार्टी के एमएलए जब चुनकर आएंगे तो आप ही को बनाएंगे, किसी और को? देखिए, वो टाइम की बात है, वो अभी तय नहीं की है। जी सर, बहुत शुक्रिया गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो सत्ता में भागीदारी जरूरी है, दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामू जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। रामू जी, आप क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार रामू जी, कहिए। जिस तरह से आंदोलन करके इन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई है, ये भी अन्ना हजारे के आंदोलन से निकली केजरीवाल की पार्टी की तरह चलाना चाहते हैं। ये इनका अपना मत है, मगर ये पार्टी इनकी बड़े दिन नहीं चलेगी, क्योंकि इन्होंने पहले कसम खाई थी कि हम कोई भी पार्टी नहीं बनाएंगे। अब इन्होंने पार्टी बना दी। ये लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक तरफ ये सच बोल रहे हैं, एक तरफ झूठ बोल रहे हैं, अपने आप ही लोगों को भड़का रहे हैं। तो इसलिए भड़काने का जो कारण ये है, ये राजनीति में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, मगर इनका कोई भी आधार नहीं होगा। धन्यवाद। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। प्रेम जी भी हमारे साथ हैं चेन्नई से, स्वागत है आपका। प्रेम साहब, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार प्रेम जी, कहिए। सर, ये चौधरी साहब ने जो अपनी पार्टी बनाई है, ये तो बीजेपी वालों का खेला है सर। ये तो पहले ही बोल रहे हैं, कभी कांग्रेस का खेला ये बता रहे हैं, क्योंकि ये बोलते हैं कि 2000 करोड़ रुपया कमाने के लिए एक आदमी 35 रुपया कमा रहा है। तो एक किसान नेता जो है, नेता तक ही सीमित रहते तो बढ़िया था, क्योंकि जब सब नेताओं को गाली पड़ रही है, तो जब इनको गाली पड़ेगी तो मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। इनको कोई पीएम तो बनाएगा नहीं। आपने तो सीएम की खाली बात करी कि चंडीगढ़ में सीएम बन जाएंगे, इनको कोई पीएम तो बनाएगा नहीं। अब जितना राजनीतिक खेल मोदी साहब खेल सकते हैं, उतना ये चौधरी साहब खेल सकते हैं क्या सर? ये सब सर पॉलिटिक्स राजनीति है बीजेपी वालों की सर, जिससे मतलब आप कह रहे हैं कि ये चढ़ूनी साहब बीजेपी के आदमी हैं? यस सर, बीजेपी के भी आदमी हो सकते हैं। ये कांग्रेस वालों की तरफ से बोल के बीजेपी के आदमी बनेंगे। अच्छा। कारण कि इनका 2000 रुपए का आपने सुना होगा ना, कि 2000 रुपए कमाता है एक आदमी 35 रुपए, और एक तरफ ये बोलते हैं कि हमको राजनीति में आना नहीं है। तो आप सोचिए, बीजेपी वाले तोड़ने बहुत अच्छी तरह जानते हैं सर। उनके दाव पेच और उनके मुहावरे और जुमलेबाजी आपने देखी नहीं। अभी देखिए ना कितनी सौगात बांट रहे हैं यूपी में जाके, क्योंकि इलेक्शन है इसलिए। आज प्रधानमंत्री साहब बीजेपी के होके रह गए हैं, खाली वो देश के प्रधानमंत्री थोड़ी है सर। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और राम जी भाई हमारे साथ हैं गुजरात से, स्वागत है आपका। राम जी भाई, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार राम जी भाई, कहिए। संविधान सबको चुनाव लड़ने का हक देता है जी। चुनाव लड़ने का सभी को अधिकार है। किसान नेता चुनाव लड़ेगा तो जनता तय करेगी। वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा वो जनता तय करेगी जी। जनता जनार्दन है। आपका धन्यवाद सर। शुक्रिया राम जी भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कुलदीप कंवर साहब हमारे साथ हैं शिमला से, स्वागत है आपका कुलदीप जी। नमस्ते खान साहब। नमस्कार कुलदीप जी, कहिए। चुन्नी साहब ने जो ऐलान किया पार्टी बनाने का, बहुत अच्छा ऐलान किया। किसानों को जो राजनीति में अवश्य आना चाहिए। कोई भी जब राजनीति में आता तो वो अपनी बात को अच्छी तरह से कह सकता है, समझ सकता है और उस पर जो स्टेप उठा सकता है। चुन्नी साहब ने पार्टी बनाई, इसके साथ ही दूसरे जो किसान नेता है उनको भी इनको साथ लेना चाहिए और अपने किसानों के प्रति और देश के प्रति सेवा करनी चाहिए। धन्यवाद जी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। किसानों की पार्टी, नई पार्टी, एक और नई पार्टी। पार्टियां बनना देश में कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारी पार्टियां हैं, सैकड़ों हजारों पार्टियां हैं देश के अंदर, पूरे देश की अगर बात की जाए। अब एक किसानों के नाम से पूरी पार्टी है, ये संयुक्त संघर्ष पार्टी, ये किसानों ने बनाई है, किसानों की पार्टी है। अब इसमें और कौन कौन होंगे वो अलग बात है, लेकिन है किसानों की पार्टी। उमा जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपको। उमा जी, क्या कहेंगी? नमस्कार जी। नमस्कार उमा जी, कहिए। मैं ये जो चंदूनी जी अब इलेक्शन लड़ने की तैयारियों में है, चलो इलेक्शन लड़ना है तो हर कोई आजाद है, हर कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसान नेता हैं तो नेता किसानों के नेता ही बन करके रहें, जिससे आप सरकार के साथ लड़ सकते हैं। अगर आप सरकार में आ जाएंगे तो आप फिर वैसे ही बन जाएंगे, है ना। तो आप में और फिर सरकार में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। बेहतर ये होगा कि आप अगर किसानों के हितैषी हैं तो आप किसानों के बीच में रहें और उनके नेता बन करके रहें आप, ना कि आप देश के नेता बने। देश के नेताओं में और किसान के नेताओं में फर्क है ना। अगर आप चाहते हैं असली, अगर आप किसानों की, तो आपके लिए एक ही सुजेशन है कि आप किसानों के नेता बन करके किसानों के लिए सोचें और सरकार के साथ लड़ें। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ी उमा जी। और एक और दर्शक और आखिरी कॉलर हमारे इस कार्यक्रम में रहेंगे, शमशेर जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका शमशेर जी, भिवानी से।
शमशेर जी नमस्कार, क्या कहेंगे? हाँ हाँ नमस्कार सर। जी सर ये आंदोलन के बारे में राजनीति की बात हो रही है ना, ये पहले से राजनेता थे और इनकी औकात पता चल जाएगा जब राजनीतिक जनता के सामने जाएंगे जी। इनका नकाब उतर गया, ठीक है ना। भोले भाले किसानों को ठग करके बैठा के रोड के ऊपर जनता का वोट लेंगे तब पता चलेगा इनको। ठीक है सर, शुक्रिया शमशेर जी, आप हमारे साथ जुड़े और आप सभी का बहुत शुक्रिया। अब किसानों की पार्टी बनी है, किसानों की पार्टी संयुक्त संघर्ष पार्टी पंजाब में चुनाव लड़ेगी। अब पंजाब के लोगों का कितना इस पार्टी को समर्थन मिलेगा और ये किसानों के लिए कितना कुछ कर पाएगी, क्या कुछ सीटें जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जब भी कोई नई पार्टी बनती है तो फिर वो गरीबों की, किसानों की, वंचितों की बात करती है। उसके बाद फिर सियासत में सब कुछ एक जैसा नज़र आता है। ये पार्टी अपने आप को कितना परफेक्ट बना पाती है, अलग से कुछ कर पाती है, और किसान कितना समर्थन करेंगे, किसान नेता जो दूसरे हैं वो कितना इसका समर्थन करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।